नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। यहाँ पर भारतीय पशुपालन भर्ती 2023 की बात करने वाला हूँ, जिसके पद 3444 पद है। सर्वेयर प्रभारी व सर्वेयर के लिए भर्ती निकली है। 10वीं पास और 12th पास ये भर्ती है। देखिए भर्ती संबंधी संपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर जानकारी मैं बताने वाला हूँ। एक खास बात, इस भर्ती की एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हैं। एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हैं, वो कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। और आप फॉर्म ऑनलाइन कैसे करोगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पर डाल दूंगा। तो साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो पशुपालन भर्ती है 3444 पदों पर सर्वेयर प्रभारी या सर्वेयर के लिए निकाली गई है। इस भर्ती में आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं, घर बैठी। इसके सिलेबस की सारी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। बिल्कुल आप बेझिझक हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, बस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड रिक्वायरमेंट भर्ती 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 3444 पदों पर यह भर्ती निकली है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बस 3444 पदों की ये भर्ती जो निकली है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन की बात करूँ, भारतीय पशुपालन विभाग के पदों पर नौकरी पाने के लिए सुनहरा अवसर, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकेंगे। वहाँ से इसका आवेदन आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकेंगे। अन्यथा दूसरी जगह इसका आवेदन नहीं होगा, वहीं से इसका जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसका आवेदन करेंगे। ऐसे भी कोई भी संस्था द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर आवेदन ना करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आवेदन करें। सर्वेयर उम्मीदवारों के लिए 944 फीस लगेगी और सर्वेयर के लिए 826 रुपये फीस लगेगी। ये फीस साथियों, दोनों फीस हैं 944 800 फीस, ये सभी उम्मीदवारों के लिए हैं। यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी के लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। आपको इन सभी उम्मीदवारों के साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर फीस में कोई भी छूट नहीं दी गई है। आपको बिल्कुल जो तैयारी करना चाहता है, जो इस भर्ती में नौकरी लगाना चाहता है, वही आवेदन करे, ताकि बहुत महंगी फीस है, आपको घाटा भी लग सकता है। तो सोच समझ के आवेदन करें, अन्यथा आपको फिर बाद में पछतावा पड़ सकता है। एज की बात करूँ, पशुपालन भर्ती का आवेदन के हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु में छूट नियम अनुसार होनी लागू है। यानी कि नियम अनुसार कैसे, जैसे विधवा है, परिपक्वता है, विकलांग है, इनके लिए यहाँ पर छूट लागू है। ठीक है, खासकर महिलाओं के लिए ज़्यादा छूट लागू हुई। महिला विधवा और परिपक्वता होती है, उनके लिए विशेषकर छूट यहाँ पर लागू है। ठीक है, तो 18 न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पशुपालन भर्ती 2023 के लिए, यानी कि जो सरकार द्वारा जो भर्ती सर्वे प्रभारी की निकाली, उसके लिए 12th पास और सर्वेयर के लिए 10th पास। सर्वे प्रभारी के लिए 12th पास और सर्वेयर के लिए 10th पास की ये भर्ती है। सर्वेयर प्रभारी के लिए 12th पास और सर्वेयर के लिए 10th पास ये भर्ती निकली है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, एक खास बात यह है, ये जो भर्ती में जो फॉर्म भरेगा वो एक तो घर बैठे एग्जाम देगा, दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग सुविधा नहीं है। बगैर नेगेटिव मार्किंग सुविधा है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आगे सारी डिटेल मैं बताने वाला हूँ। सिलेबस की सब कुछ डिटेल यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। यहाँ पर साथियों, एक तो आपका ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट होगा, सेलेक्टिंग टेस्ट होगा, फिर मेरिट बेस पे आपकी मेरिट निकलेगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पर निकलेगी। क्या निकलेगी? पहले तो होगा आपका, क्या होगा साथियों, राइटिंग टेस्ट, फिर होगा साथियों सेलेक्टिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? सेलेक्टिंग टेस्ट। फिर मेरिट बेस,
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट। इसकी इन पांचों के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। जब जाके आप नौकरी लग जाओगे, क्या करोगे, नौकरी लग जाओगे। और नौकरी लगने के बाद आपको क्या चाहिए, सैलरी। क्या चाहिए साथियों, सैलरी। तो पशुपालन भर्ती के उम्मीदवार वेतन के लिए सर्वे प्रभारी के लिए 24,000 है और सर्वेयर के लिए 20,000 है। सर्वे प्रभारी के लिए 24,000 और सर्वेयर के लिए 20,000। कितनी है, सर्वेयर के लिए 20,000। क्या है, सैलरी। सर्वे प्रभारी के लिए 24,000 सैलरी, सर्वेयर के लिए 20,000 सैलरी। ठीक है, तो आपको सैलरी का ज्ञात हो चुका है। क्लियर ना, आपने सैलरी का पता कर लिया। अब हम चलते हैं साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। ये देखिए साथ ही इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये विज्ञापन संख्या है, यहाँ पर ऊपर विज्ञापन संख्या दी गई है। सर्वे विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, पशुपालन बीमा योजना, पशुपालन कल्याण बीमा योजना, भारतीय कौशल विकास योजना, आवश्यकता हेतु ये भर्ती निकाली गई है। सूचना देख लीजिए आप, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पशुपालन विभाग पशुपालन कल्याणकारी बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना का संचालन राज्य स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुओं, बीमाओं को, रोजगारों को कुशल परीक्षण के लिए योजना बनाने के लिए पंचायत, तहसील, जिला स्तर पर उत्साहित एवं कर्मठ युवाओं की आवश्यकता है। आवेदन का तरीका आप देख लीजिए, इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। पद सर्वे प्रभारी के 574 है, सर्वेयर के 2870 है। इनका मासिक वेतन 24,000 20,000 है, वो मैंने आपको वहाँ बताया था। आवेदन विज्ञापन में एक से अधिक पद अलग अलग प्रस्तुत करने पर रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी जो खाली पद है उनकी संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अगर पद भरे होंगे तो पद पहले से भरे होंगे तो थोड़े कम कर सकते हैं, अगर खाली होंगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंतिम रूप से चयनित आवेदन निगम द्वारा 2.5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यानी अंतिम रूप से जो चयनित उम्मीदवार हैं जिनका 2.5 लाख रुपये का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है, और लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार कटौती किया जाएगा। यानी कि टाइम पर कार्य नहीं करने पर उनका वेतन काट लिया जाएगा। साफ बात कही है कि जो व्यक्ति 5 दिन की नौकरी करने के बाद छुट्टी करेगा तो उनका वेतन यहाँ पे काट लिया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा लक्ष्य पूर्ण करने पर वाहन भत्ता प्रतिमाह पदानुसार रिक्त दे होगा। यानी वाहन भत्ता, जहाँ भी जो डोलने फिरने का जो काम होगा उनके लिए वाहनों का जो भी होगा वो सारा खर्चा दिया जाएगा। निगम में दो साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष अधिकारियों के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता नियम अनुसार दिया जाएगा। यानी कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, 2 साल तक सैलरी मिलेगी। 2 साल तक ये नौकरी कर लेते हैं, 2 साल तक ये नौकरी कर लेते हैं रेगुलर से, तो इनको 2 साल पूर्ण होने के बाद विशेष अधिकारी के रूप में ये एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रूप में यात्रा करने का भत्ता दिया जाएगा, दैनिक भत्ता दिया जाएगा, आवश्यक आवास भत्ता दिया जाएगा। यानी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, किराए पर रहने के लिए आवास भत्ता आदि नियम अनुसार दिया जाएगा। पात्रता शैक्षणिक योग्यता सर्वे प्रभारियों के लिए 12वीं पास होना चाहिए और सर्वेयर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, जो भारत सरकार की किसी भी मान्यता बोर्ड से प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य निगम में रिक्त पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार को मासिक वेतन शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। यानी अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। चरित्र निगम में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक आवेदक का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। आयु सीमा की बात करेंगे, सर्वे प्रभारी के लिए 21 से 40 वर्ष और सर्वेयर के लिए 18 से 40 वर्ष। आवेदन की जो तिथि है वो 5 जुलाई 2023 मध्यरात्रि से भरे जाएंगे। ठीक है, इनके लिए आवेदन शुल्क सर्वे प्रभारी के लिए 944 और सर्वेयर के लिए 826 सभी वर्गों के लिए लागू है। ठीक है, इनके द्वारा किन किन जिलों पे काम करना है ये आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए इनकी चयन प्रक्रिया क्या क्या होगी। देखिए चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गलत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के लिए आवेदन स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके पश्चात फॉर्म का ऑनलाइन एग्जाम की सूचना के लिए भरा जाएगा। इससे राजस्थान अंतिम रूप से माह के बाद रजिस्टर्ड मेल भी दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम फॉर्म
दर्ज हो चुका है, आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। तो सारी बातें यहाँ पर देखिए भारतीय निगम की मोहर लगी हुई है। यहाँ पर आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए आवेदन की प्रक्रिया। परीक्षा स्थान की बात करें, ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। सर्विस लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यानी ना तो कोई परीक्षा केंद्र, ना कोई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी स्थान से बैठकर आप ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन को एक लिंक जिनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संकलन में ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन प्रक्रिया के लिए निगम लिमिटेड के लिए ऑनलाइन आवेदन विस्तृत जानकारी पीडीएफ के लिए आप पासपोर्ट साइज पीडीएफ चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज 6 फ़ोटो चाहिए, जिनकी जो फ़ोटो की मैं बात बताऊंगा आगे। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जानकारी आवश्यक रूप से भरें और डेबिट यूपीआई द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर आप प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। साथ ही फ़ोटो की मैं बात कर रहा था, 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, साफ फ़ोटो आनी चाहिए, बिगर चश्मा फ़ोटो आनी चाहिए, नवीनतम फ़ोटो अपलोड करनी चाहिए। आवेदक का चेहरे में कम से कम 55% जगह घेरना चाहिए। चेहरा है जो 55% जगह घेरना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर भी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीईजी फाइल के द्वारा बना होना चाहिए। तो इसके लिए बीमा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखो आगे, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा सिलेबस स्क्रीन पैटर्न। ऑनलाइन आवेदन में 50 प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सभी वेस्टर्न प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। परीक्षा समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय में दिनांक की सूचना आवेदन के रजिस्टर ईमेल पर भेजी जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी को आवेदन करना अनिवार्य है। और परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। और क्वालिफिकेशन प्रोसेसिंग मार्क्स में किसी भी प्रकार की छूट व आरक्षण नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका, यहाँ पे हिंदी अधिकतम अंक 8 प्रश्न 8 आएंगे, अंग्रेजी में 8 प्रश्न 8 आएंगे, विज्ञान में 8 प्रश्न 8 आएंगे, गणित में 8 प्रश्न 8 आएंगे, तार्किक क्षमता में प्रश्न 8 तो अंक भी 8 आएंगे। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में 10% और अंक भी 10, प्रश्न भी 10, 30 मिनट में ये आपको हल करने होंगे। हिंदी में देखो सिलेबस क्या क्या रहेगा। हिंदी में मुहावरे, अलंकार, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, समास। भाई क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। अंग्रेजी में परिवाची शब्द, विलोम शब्द और सेंटेंस कंप्लीट। गणित में प्रतिशत, लाभ, हानि, समय, मजदूरी, समय काम, सरलीकरण, औसत, ठीक है। तार्किक योग्यता में कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग और एनिन और दिशा निर्देश यानी दिशा परीक्षण। विज्ञान में मूलभूत शाखा, अवतरण, अणु, समय सामयिक, जीव विज्ञान, पौधे में प्रजनन, पौधे की उन्नति, शुरू में जीव और एपिडर्मल कोशिकाएं। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत, MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट प्रौद्योगिकी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आपका सिलेबस मैंने आपको बता ही दिए गए हैं। कंप्यूटर का सिलेबस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस की वगैरह, इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर बने रहिए हमारे साथ।